नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। रेवाड़ी में किसानों के लिए राहत की खबर है। फसल नुकसान का मुआवजा पाने के लिए पोर्टल खोला गया है। किसान ऑनलाइन आवेदन करके अपनी दावेदारी दर्ज कर सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी होगी और किसानों को जल्द राशि मिलेगी। हरियाणा सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की घोषणा की है। यह राहत पैकेज नुकसान की भरपाई के लिए है। किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन मांग की कि नुकसान का आकलन सही तरीके से किया जाए। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई शुरू की जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों को प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। कई स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है और आगे इसका विस्तार होगा। बिजली बिल डिफॉल्टर्स के लिए हरियाणा सरकार ने विशेष छूट योजना निकाली है। जो उपभोक्ता पुराने बिलों का भुगतान नहीं कर पाए थे, उन्हें अब राहत दी जाएगी। ब्याज और जुर्माने में छूट मिलेगी ताकि लोग आसानी से बिल चुका सकें और कनेक्शन कटने से बचें। गुरुग्राम के सेक्टर 4 में एक हफ्ते बाद भी पेयजल आपूर्ति बहाल नहीं हुई है। लोग पानी के लिए परेशान हैं और टैंकरों पर निर्भर हैं। नगर निगम से शिकायतें की गईं, लेकिन समाधान नहीं निकला। लोगों का कहना है कि बुनियादी जरूरत के लिए इतनी मशक्कत नहीं होनी चाहिए। हरियाणा सरकार अब ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने जा रही है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि राज्य को देश का ड्रोन हब बनाया जाएगा। इस पहल से खेती, सुरक्षा और औद्योगिक कामों में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ेगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। करनाल में बिजली से जुड़ी समस्याओं की सुनवाई आज की जाएगी। प्रशासन ने उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनने और तुरंत समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। लोग लंबे समय से वोल्टेज उतार चढ़ाव और बिल गड़बड़ी जैसी दिक्कतें उठा रहे थे। उम्मीद है कि इस बैठक से कुछ राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना से जुड़े आवेदनकर्ताओं के लिए राज्य सरकार ने अहम सूचना जारी की है। जिन लोगों ने आवेदन किया था, उन्हें अब दस्तावेज सत्यापन और आगे की प्रक्रिया को लेकर अपडेट मिला है। इसका मकसद है कि अधिक से अधिक पात्र परिवारों को जल्द घर का लाभ मिले। हरियाणा सरकार ने रिटायर्ड अफसरों के लिए सेवा सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। अब उन्हें अधिक समय तक सरकारी कामकाज में योगदान का मौका मिलेगा। इससे प्रशासन को अनुभवी अधिकारियों का फायदा मिलेगा और अफसरों को भी आर्थिक और पेशेवर लाभ मिलता रहेगा। डीटीपी टीम पर पथराव की घटना में बड़ा मामला दर्ज हुआ है। मेयर के पति समेत करीब 60 लोगों पर केस किया गया है। टीम अवैध निर्माण गिराने पहुंची थी, तभी लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस अब इस मामले में जांच और गिरफ्तारी की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। गुरुग्राम में बारिश के बाद डेंगू का खतरा बढ़ गया है। 2 नए मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को साफ सफाई रखने, पानी जमा न होने देने और मच्छर रोधी उपाय अपनाने की सलाह दी है। अस्पतालों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। अवैध गोदाम तोड़ने पहुंची गुरुग्राम नगर निगम की टीम पर लोगों ने ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पुलिस जान बचाकर वहां से निकल गई। इलाके में तनाव बढ़ गया और प्रशासन ने अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है। गुरुग्राम में तापमान अचानक बढ़ गया है। तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया है। बारिश के बाद लोग राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब गर्मी ने हालात मुश्किल कर दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले दिनों में मामूली बदलाव की संभावना जताई है। बरसात ने गुरुग्राम की सड़कों की हालत खराब कर दी है। कई सड़कें पानी में बह गईं और करीब 2000 गड्ढे बन गए। लोग हर रोज चोटिल हो रहे हैं और यातायात बुरी तरह प्रभावित है। नगर निगम पर समय रहते मरम्मत न करने का आरोप लग रहा है। गुरुग्राम में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर एक युवक का चालान स्कूटी की कीमत से 2 गुना कट गया। उसे 2 लाख रुपए भरने पड़े। मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है और लोग इसे ट्रैफिक नियमों की सख्ती का उदाहरण बता रहे हैं। प्रशासन इसे नजीर मान रहा है। सफाई साथी वाहनों को मेयर राजरानी मल्होत्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों की मदद से शहर की सफाई व्यवस्था और बेहतर होगी। नगर निगम ने कहा है कि अब कचरा संग्रहण और निस्तारण की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और तेज हो जाएगी। गुरुग्राम नगर निगम ने खुले में कचरा फेंकने पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। शहर में 400 से ज्यादा कूड़ेदान लगाए जाएंगे। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। उद्देश्य है कि सफाई व्यवस्था बेहतर हो और शहर को स्वच्छ बनाए रखा जा सके।
गुरुग्राम में जोगेश्वर कक्कड़ पिछले 29 सालों से लगातार रावण का किरदार निभा रहे हैं। दशहरा के मौके पर उनकी पहचान खास हो गई है। लोग उनके अभिनय को सराहते हैं और हर साल उन्हें मंच पर देखने की उम्मीद करते हैं। ये परंपरा अब शहर की पहचान बन गई है। ओल्ड गुरुग्राम में बरसाती पानी की निकासी को लेकर बड़ी योजना बनाई गई है। लेक 2 ड्रेन की क्षमता बढ़ाई जाएगी ताकि पानी जल्दी बाहर निकल सके। बरसात के दिनों में शहर के कई हिस्सों में जल भराव की समस्या रहती है, जिसे इस योजना से कम किया जाएगा। न्यू गुरुग्राम की सेंट्रल पेरिफेरल रोड का जल्द जीर्णोद्धार होगा। इस सड़क की हालत काफी खराब हो चुकी है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने बजट स्वीकृत कर मरम्मत का काम शुरू करने की तैयारी कर ली है। लोगों को उम्मीद है कि सफर आसान हो जाएगा। बाढ़ प्रभावित लोगों को हरियाणा सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है। पीड़ितों को आर्थिक मदद दी जाएगी। नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन सर्वे करा रहा है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि कोई भी प्रभावित परिवार सहायता से वंचित नहीं रहेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि 9 से 12 सितंबर तक हरियाणा में बारिश की संभावना है। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि फसल की सुरक्षा के इंतजाम करें और मौसम के हिसाब से खेती की योजना बनाएं। NMMS छात्रवृत्ति के लिए हरियाणा में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। योग्य छात्रों को हर महीने 1000 रुपए की सहायता मिलेगी। यह योजना खासकर मेधावी छात्रों की पढ़ाई जारी रखने में मदद करेगी। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख तय की गई। SSC और OBC वर्ग के छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने शिक्षा सहायता शुरू की है। छात्रवृत्ति और फीस माफी जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और तय तारीख तक छात्र अप्लाई कर सकते हैं। इसका उद्देश्य शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाना है। हरियाणा CET 2025 का रिजल्ट जल्द आने वाला है। उम्मीदवार लगातार अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। आयोग ने कहा है कि रिजल्ट जारी करने की तैयारी पूरी है। इसके बाद मेरिट लिस्ट और आगे की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। लाखों युवाओं की नजर इस पर टिकी है। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुछ पार्टियों ने बायकॉट का फैसला किया है। इससे पूरे समीकरण बदल गए और एक पक्ष की जीत आसान हो गई। विपक्षी एकता में दरार दिखी और अब चुनावी गणित पूरी तरह बदल गया है। यह फैसला राजनीति में नई चर्चा का कारण बना। जेल में बंद सांसदों के उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने को लेकर सवाल खड़े हो गए। एक सांसद को तो अदालत से 5 दिन की जमानत भी मिल गई है। अब देखना होगा कि इस स्थिति में उनका वोट किस पक्ष के काम आता है। मामला दिलचस्प बन गया। दीपेंद्र हुड्डा ने हिसार क्षेत्र का दौरा किया और सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बाढ़ और किसानों की समस्या पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी मुद्दे को लेकर विधानसभा और संसद में आवाज उठाएगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने ट्रेजरी अधिकारी और सहायक ट्रेजरी अधिकारी के लिए आवेदन फिर से खोल दिए हैं। जिन उम्मीदवारों से पहले मौका छूट गया था, वे अब आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती कई युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का मौका बनेगी। आयुष कॉलेजों के लिए हरियाणा में नए मंजूरी नियम लागू कर दिए गए हैं। इसका उद्देश्य गुणवत्ता सुधारना और छात्रों को बेहतर शिक्षा देना है। सरकार ने कहा कि अब किसी भी संस्थान को सख्त मानकों पर खरा उतरना होगा, तभी उसे अनुमति दी जाएगी। हिसार में बसों में अभी तक GPS सिस्टम नहीं लग पाया है। सवाल उठ रहा है कि बिना GPS के लोकेशन ऐप से कैसे पता चलेगी। यात्री बार बार शिकायत कर रहे हैं कि बसों की ट्रैकिंग सुविधा का वादा अधूरा है। प्रशासन अब जल्द काम पूरा करने की बात कह रहा है। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों को अपनी वेबसाइट अपडेट करने का आदेश दिया गया है। कई कॉलेजों की साइट्स पर पुरानी जानकारी रहती है, जिससे छात्रों को परेशानी होती है। अब यह निर्देश दिया गया है कि एडमिशन, रिजल्ट और नोटिस की जानकारी समय पर अपलोड की जाए। हरियाणा में लेक्चरर पदों की भर्ती परीक्षा 15 सितंबर से आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे हैं। आयोग ने परीक्षा केंद्रों और एडमिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भर्ती हजारों युवाओं के लिए अहम है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं की जांच की जा रही है। पशुपालन विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि पशुओं को साफ पानी और संतुलित चारे की व्यवस्था करें। कई जगहों पर बीमार पशुओं का इलाज भी किया गया है ताकि महामारी का खतरा न बढ़े। करनाल में यमुना की धारा बदल गई और करीब 1000 एकड़ जमीन हरियाणा से बहकर यूपी में पहुंच गई। इस बदलाव से गांवों का नक्शा बदल गया है। किसान हैरान हैं और प्रशासन ने केंद्र से मदद मांगी है। भू सर्वे कर स्थिति स्पष्ट करने की तैयारी हो रही है।
हरियाणा में सामान्य से 44% ज्यादा बारिश हुई है। इसके कारण 2687 गांवों की 8 लाख एकड़ से ज्यादा फसल नष्ट हो गई। किसान बेहद परेशान हैं और मदद की मांग कर रहे हैं। सरकार हालात का आकलन कर रही है और प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने की तैयारी कर रही है। शिक्षा विभाग ने 1680 प्राइवेट स्कूलों पर जुर्माना लगाया है। कारण ये है कि उन्होंने गरीब बच्चों को दाखिला नहीं दिया। विभाग ने साफ कहा है कि अब किसी भी स्कूल की मनमानी बर्दाश्त नहीं होगी और बच्चों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा का एक रोड अगले 15 दिनों तक बंद रहेगा। इसका कारण मरम्मत और रखरखाव बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रशासन ने लोगों को वैकल्पिक मार्ग इस्तेमाल करने की सलाह दी है ताकि असुविधा कम से कम हो। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार को संकट में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। राहत सामग्री और आर्थिक सहायता जल्द पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने अफसरों को आदेश दिया कि प्रभावित इलाकों में तुरंत कार्रवाई करें। हरियाणा सरकार ने गरीब बच्चों को दाखिला नहीं देने वाले करीब 1700 निजी स्कूलों पर भारी जुर्माना ठोका है। ये कार्रवाई शिक्षा के अधिकार कानून को लागू कराने के लिए हुई। सरकार का कहना है कि ऐसे स्कूल बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे थे, इसलिए सख्ती जरूरी थी। राव नरबीर सिंह ने कहा कि अब हरियाणा के सभी जिले राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ चुके हैं। इससे लोगों की यात्रा आसान होगी और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि ये कनेक्टिविटी प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी और रोजगार के नए मौके भी पैदा करेगी। हरियाणा में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलेगा। इस दौरान सरकार विभिन्न सामाजिक और जनहित कार्य करवाएगी। इसमें सफाई अभियान, पौधारोपण और गरीबों की मदद जैसे काम होंगे। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें हिस्सा लें। हिसार के एक वृद्धाश्रम के बुजुर्ग तीर्थ यात्रा से वापस लौटे। उनके चेहरे पर संतोष और खुशी साफ झलक रही थी। तीर्थ यात्रा का आयोजन सामाजिक संगठनों ने किया था ताकि बुजुर्गों को मानसिक शांति और धार्मिक अनुभव मिले। लौटने के बाद सभी ने आयोजकों का आभार जताया। हरियाणा में बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। करीब 10 लाख एकड़ फसलें डूब चुकी हैं। लगभग 2 लाख किसानों ने मुआवजे की मांग की है। किसान कह रहे हैं कि बर्बाद हुई फसलों की वजह से उनके सामने बड़ी आर्थिक समस्या खड़ी हो गई है। सरकार मदद का आश्वासन दे रही है। जीएसटी घटने से हरियाणा के गरीब किसानों और मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी। अनुमान है कि इससे करीब 4000 करोड़ रुपए की बचत होगी। लोगों का कहना है कि ये कदम उनकी जेब पर बोझ कम करेगा और रोजमर्रा की जिंदगी थोड़ी आसान बनेगी। सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताया। हरियाणा और यूपी के 3 शराब तस्कर वाहन जांच के दौरान पकड़े गए। पुलिस ने उनके पास से 2 कार और एक वैन जब्त की है। ये लोग अवैध शराब की खेप ले जा रहे थे। पुलिस अब इनके नेटवर्क की जांच कर रही है ताकि और लोगों को पकड़ा जा सके। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 20 IAS और 1 HCS अफसर का ट्रांसफर कर दिया गया। नई जिम्मेदारियां देकर अफसरों को अलग अलग जिलों और विभागों में भेजा गया है। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक कामकाज और बेहतर होगा और विकास कार्यों की गति तेज होगी। हरियाणा जेलों में पहली बार HPS अधिकारियों की तैनाती की जा रही है। इन्हें खास तौर से कुख्यात बदमाशों पर अंकुश लगाने के लिए नियुक्त किया जाएगा। इससे जेल प्रबंधन मजबूत होगा और सुरक्षा व्यवस्था और सख्त बनेगी। सरकार का कहना है कि अपराधियों पर अब ज्यादा निगरानी रखी जाएगी। मेधावी छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। योग्य छात्र अब घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से गरीब और प्रतिभावान बच्चों की पढ़ाई में आर्थिक मदद मिलेगी। छात्रों और अभिभावकों में इसे लेकर उत्साह है। हरियाणा सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। किसान 15 सितंबर तक आवेदन कर राहत राशि ले सकते हैं। इस योजना से उन किसानों को मदद मिलेगी जिनकी फसलें बाढ़ के कारण बर्बाद हो गईं। धान की कटाई के समय किसान और हार्वेस्टर मालिक मुश्किल में हैं। सुपर SMS मशीन लगाए बिना कटाई करना मुमकिन नहीं होगा। इस मशीन की कीमत और उपलब्धता को लेकर किसान चिंतित हैं, क्योंकि यह कटाई की प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। हरियाणा में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। लगातार बारिश से कई जिलों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने फिर से अलर्ट जारी किया है। बारिश से जहां किसानों की कुछ फसलें बचने की उम्मीद है, वहीं सड़क यातायात पर दिक्कतें बढ़ रही हैं। त्योहारी सीजन से पहले मोदी सरकार ने हरियाणा के किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार की नई योजना से किसानों की आय बढ़ेगी और खेती आसान होगी। किसानों में इस घोषणा को लेकर काफी खुशी देखी जा रही है।
गुरुग्राम में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बनाए गए 13 निर्माण ढा दिए। यह कदम शहर में बढ़ते अवैध कब्जों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। बुलडोजर एक्शन से स्थानीय लोगों में हलचल मच गई है और कई परिवार प्रभावित हुए हैं। रेवाड़ी में किसानों के लिए राहत की खबर है। फसल नुकसान का मुआवजा पाने के लिए पोर्टल खोला गया है। किसान ऑनलाइन आवेदन करके अपनी दावेदारी दर्ज कर सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी होगी और किसानों को जल्द राशि मिलेगी। हरियाणा सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की घोषणा की है। यह राहत पैकेज नुकसान की भरपाई के लिए है।